बताएं, आपकी हद तक ये बात क्लियर हो गई है, ये जो कन्फ्यूजन है कि कासिम और सलमान साहब से मुलाकात के लिए आ रहे हैं या बाकायदा अपने वालिद साहब की रिहाई के लिए किसी एहतजाजी तहरीक के लिए आ रहे हैं, ज़रा बताइएगा। क्योंकि गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, पीटीआई का ऑफिशियल रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। चाहे इसके कि फैसल चौधरी साहब वगैरह ने ज़रूर कहा कि हमने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहनी है कि अपने लीडर्स के बच्चों को इस तरह हम गिरफ्तार करवा देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस हवाले से रिएक्ट करती है? चाहे इसके कि मैं ये भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि पाकिस्तान में की और बरसगीर पाक व हिंद में फैमिली मैटर्स, जो हम इस वक्त लीडिंग सियासी जमातों को भी देखते हैं कि वो कहा जाता है कि फैमिलीज के लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। प्लीज जरा इसका रिस्पॉन्ड करते हैं। सलमान भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखिए, कासिम और सलमान जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान आ रहे हैं, अपने वालिद के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं और उस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं और हिस्सा बनेंगे। ओके। नंबर 2 बात, इन्होंने ये कहा कि वो आए, कोई मसला नहीं है। इनके कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी वाले गवर्नर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो कह रहे हैं जी कि उनकी अगर वालदा भी आएंगी तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर आप इंतशारी तहरीक को लीड करेंगे तो आपको गिरफ्तार ज़रूर किया जाएगा, अगर आप रियासत को चैलेंज करेंगे तो आपको गिरफ्तार ज़रूर किया जाएगा। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान का आइन मुअत्तल है, लोगों के बुनियादी हक, लोगों के घरों में छापे, छत पे चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवा दिए जाए मुकर्रर वक्त के अंदर, वो नहीं हुए, और जब हुए तो फिर धांधली ज़दा हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मदद पूरी कर चुके हैं, उसके बावजूद वो सीट के ऊपर बरजुमान है, बाकी मेंबरान बरजुमान है क्योंकि सारे आपस में मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे के मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई का हक थी वो और जमातों के अंदर बांट दी, और वो आपके सामने है। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है पीटीआई को दे दी जाए, उस वक्त इलेक्शन कमीशन अमल नहीं करता, 10-12 महीनों के बाद वो रिव्यू के लिए चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट बजाय उनको सजा देने के, उनको हथकड़ी लगाने के, वो उल्टा उनके हक में ही फैसला दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देख लें, पीका एक्ट आ चुका है। इसके अलावा अगर आप देख लें तो 27 चैनल पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल इस वजह से बंद हो चुके हैं कि वो सच की बात करते हैं। एक मुकम्मल लिस्ट है जो सहाफ़ियों की मेरे पास मौजूद है, जिसके मुताबिक तमाम ये सहाफ़ी जो आज़ाद बात करते थे, जिन्होंने आज़ाद राय दी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हक की बात की, सच की बात की, जो हकूक सल्ब हैं लोगों के, उसकी बात की, तो उन तमाम लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इनमें सबसे पहली तस्वीर है आयशा शरीफ साहब की, जिनको जो है वो शहीद कर दिया गया और आज तक उसके कातिल जो हैं वो नहीं मिले, उनको सजा नहीं मिल सकी। और इसके अलावा बाकी देख लें, ये तमाम चेहरे आपको वो नजर आएंगे जो बात करते थे हक की, और आज कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई किसी जगह पर बैठा हुआ है, और वहां पे वो अपने वीडियो पैगामात के जरिए लोगों तक हकायक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी घर, उनकी जान, उनकी माल, किसी की कोई इनको परवाह नहीं है, महफूज नहीं है। ठीक है। तो पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब हैं, दुनिया उनको मान गई। पूरे मुस्लिम उम्मा ने कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब ने मुकदमा लड़ा मुसलमानों का, तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसको आज 704 दिन हो गए हैं अडयाला जेल में पाबंद सलासत। अच्छा, ये कह रहे हैं मैं आपसे ना, जो मुझे आपके जवाब से ना 9 मई के केसेस के अंदर 2 साल के बाद इस वजह से मैं उसमें भी आऊंगा। जनाब इमरान खान ने तफ्तीश के अंदर इजाजत नहीं दी। जी हम वकालत लामा सुन लीजिए सलमान भाई, उन्होंने कहा ना कि उनके बच्चे जो हैं वो आएंगे तो उनको इजाजत होगी, वो अप्लाई करेंगे। वकालतनामे में नहीं दिए जा रहे। इमरान खान साहब की जमानत सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करनी है। अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान भाई नहीं लग रही। हमने दरखास्त दी है अगली हियरिंग की कि आप समाअत फिक्स कर दें, क्योंकि जज वहां चीफ जस्टिस 16वें नंबर पर जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थे, उन्हें बिठाया गया है कि आपने आमिर फारूक पाटू का जो रोल है वो अदा करना है। अगर आप इनसे बात करेंगे कि गोली आपने क्यों चलाई, ठीक है, इनके पास कोई जवाब नहीं। ये कहेंगे कि इनके अपने कोई गन मैन ही थे और वो गोली चला। भाई, अपने गनमैनों की गोली की दूसरी तरफ भी चल जाती। जो डी चौक के अंदर छट्टा मारने की बात कर रहे थे, हमारे लोग पुरअमन होते हैं, एहतजाज हमारा हक है। पाकिस्तान में इस वक्त दोबारा अपने क्वेश्चन पे आता हूं। नहीं, मैं दोबारा अपने क्वेश्चन, मुझे कोई आंसर कर दे भी। नफीसा शाह साहबा की तबीयत इतनी दुरुस्त नहीं, उन्होंने वक्त निकाला, मैंने उनकी तरफ जाना है। जो आपकी बातों से मुझे अंडरस्टैंड किया था, आपने कहा जी कैटेगोरिकली क्लियर है कासिम और सलमान अपने वालिद की रिहाई के हवाले से एहतजाजी तहरीक में शिरकत के लिए आ रहे हैं। ओके, मैंने ये पॉइंट ले लिया। लेकिन एहतजाजी तहरीक कब शुरू हो रही है, इसकी कामयाबी का कितना इम्कान है? क्योंकि मैं बीइंग अ लेमैन अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा कोई माहौल बना हुआ नज़र नहीं आ रहा। कल का भी एक अहम इजलास था, उसमें सुना जुनैद अकबर साहब नहीं थे, उसमें झगड़ा साहब नहीं थे। ये कैसे होगा, आप बताइए। और इवन इतने सख्त जुमले कि पार्टी में मज़ाहमत और मुफाहमत ये दोनों धड़े हैं इस वक्त। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जो वज़न नहीं उठा सकता तहरीक से अलहदा हो जाए।
मुझे ये बताएं कि आपको खुद भी अंदाजा है कोई ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? हमें क्यों नहीं दूर दूर तक कोई ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिसकी 5 अगस्त को पीक होगी? प्लीज। आज कोर कमेटी का इजलास रात को 10 बजे बुलाया गया है। आपका शो जब खत्म होगा तो मैं उसमें जाऊंगा और इजलास अटेंड करके आपको तमाम तरह सूरत हाल से आगाह भी किया जाएगा। ओके। और दूसरा ये है कि हमारे सदूर जो हैं मुख्तलिफ सूबों के, वो अपनी एक्टिविटीज, जूम मीटिंग्स वगैरह वो सारी कर रहे हैं। नोटिफिकेशन भी निकाले जा रहे हैं जो मॉनिटरिंग करेंगे इस एहतजाज को, और एहतजाज कामयाब होगा। 26 वाला भी कामयाब था। अगर नाकाम होता, लोग ना निकले होते तो इन्हें छट्टा ना मारना पड़ता, लोगों को शहीद ना करना पड़ता, लोगों को उठाना ना पड़ता। 6000 वर्कर्स हमारे कुछ जिन्नात नहीं थे, वो गिरफ्तार किए गए थे। तो इंशाल्लाह ताला अब भी तहरीक कामयाब होगी। पहले भी कामयाब हुई थी, लेकिन आगे जो लोग बैठे हुए थे, जिनके हाथ में कमांड थी, वो सारे एक इंपोर्टेड हुकूमत, एक इलीगल सेटअप जो है, उन्होंने इलीगली काम कर रहे हैं। नहीं, मैं क्विक राउंड लेता हूं।